एक साल से ज्यादा से फिलिस्तीनियों पर इजराइल की बमबारी जारी है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से गाजा में कई लाख बच्चे, कई लाख जो वहां के लोग हैं वो गायब हो चुके हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ताजा रिपोर्ट ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया है, जिसे दुनिया का एक हिस्सा जानबूझकर नजरअंदाज करता आ रहा है। करीब 4 लाख फिलिस्तीनी, 3,77,000 से ज्यादा लोग गाजा की आबादी से गायब हो चुके हैं। इनमें से आधे मासूम बच्चे हैं, वो मासूम जिन्होंने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, लेकिन इजराइल की बमबारी ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह आंकड़ा कोई अनुमान नहीं, बल्कि इजरायली सेना के अपने डेटा और सटीक विश्लेषण का नतीजा है। फिर भी इजराइल और उसके समर्थक इस सच को झुठलाने में लगे हैं। इजराइल का दावा है कि वो आत्मरक्षा में ये सब कर रहा है, लेकिन क्या कोई आत्मरक्षा के नाम पर लाखों मासूमों को मिटा देता है? क्या बच्चों की लाशें बिछाकर कोई नैतिक जीत हासिल करता है? गाजा में हर 5वां इंसान या तो मर चुका है, या गायब है, या मलबे तले दबा हुआ है। और दुनिया के तथाकथित महान देश अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी इजराइल के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं। ये वही देश हैं जो मानव अधिकारों की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन जब गाजा में बच्चे मर रहे हैं तो इजराइल के खिलाफ बोलने से ये कांप रहे हैं। क्या इजराइल के पास कोई ऐसी ताकत है कि ये देश सच बोलने से डरते हैं, इजराइल के सामने मुंह खोलने से डरते हैं? शायद जवाब पैसे और सत्ता के खेल में छिपा है। इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता, हथियारों के खेप और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वीटो की ताकत मिलती है। क्या इजराइल के साथ खड़े ये देश इसलिए नेतन्याहू के नरसंहार का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक हित इजराइल से बंधे हैं, या फिर ये डर है कि इजराइल की आलोचना करने पर यहूदी विरोधी का ठप्पा लग जाएगा? जो भी हो, ये साफ है इजराइल के साथ खड़े देशों में इंसानियत खत्म हो चुकी है। गाजा में मरने वाले बच्चों की चीखें इनके कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उनके कान सत्ता और लोबिंग की आवाजों से भरे हुए हैं। इजराइल के दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इजराइल को एक पीड़ित के तौर पर पेश करते हैं, जबकि असल पीड़ित गाजा के वो बच्चे हैं जिनके सपने बमों की गड़गड़ाहट में दफन हो गए हैं। इजराइल के नरसंहार का हिसाब कौन देगा? इजराइल के साथ खड़े देशों का क्या हक है कि वो मानव के खिलाफ इस अपराध को नजरअंदाज करे? क्या उनकी चुप्पी उनके अपराध में भागीदार नहीं है? गाजा के 4 लाख जो लोग हैं वो गायब हो चुके हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आंकड़ा है, एक ऐसी चीख है जो आने वाले वक्त में दिखाएगी कि जब नेतन्याहू मासूम लोगों पर मिसाइलें दाग रहा था तो उसके नरसंहार में दुनिया के बड़े बड़े देश साथ खड़े थे। मानवता को कुचलने की कीमत सिर्फ सत्ता या हथियारों से नहीं चुकाई जा सकती। गाजा का सच दुनिया के सामने है और कोई कितना भी झूठ बोले ये सच मिटने वाला नहीं है। हार्वर्ड डेटावर्स के जरिए प्रकाशित एक अध्ययन में ये पूरा खुलासा हुआ है कि 2023 में गाजा पट्टी में शुरू हुए अपने नरसंहार अभियान के बाद से इजराइल ने कम से कम 3,77,000 फिलिस्तीनियों को गायब कर दिया। इनमें से आधे जो लोग हैं वो फिलिस्तीनी बच्चे माने जा रहे हैं। रिपोर्ट इजरायली प्रोफेसर याकूब गार्ब ने लिखी है, जिन्होंने डेटा आधारित विश्लेषण और स्थानीय मानचित्रण का उपयोग करके दिखाया है कि इजरायली सेना की गाजा की घेराबंदी और वहां के नागरिकों पर अंधाधुंध हमले ने वहां की आबादी में भारी कमी की है। रिपोर्ट के अनुसार 3,77,000 फिलिस्तीनी जो इजराइल के नरसंहार की वजह से लापता है। गाजा पट्टी की कुल आबादी का लगभग 17% है, जो अब करीब 18.5 लाख है। युद्ध से पहले गाजा की आबादी लगभग 22,27,000 के करीब थी, जो अब 18 लाख पर पहुंच गई है। विस्थापित जो लोग हैं इनमें से कुछ लापता हैं और कुछ विस्थापित है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों को इजरायली सेना ने मार दिया है, और ऐसा माना जा रहा है। रिपोर्ट में खुद इजराइल के प्रोफेसर याकूब गार्ब ये सब दावे कर रहे हैं। गार्ब ने अपनी रिपोर्ट में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की भी निंदा की है, जो पिछले महीने शुरू हुआ एक विवादास्पद यूएस इजरायली एड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। उन्होंने कहा यह सहायता केंद्र कंट्रोल की नीति को दर्शाता है, ना कि मदद की। इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड डिस्ट्रीब्यूशन हब कहना गलत होगा। हार्वर्ड की रिपोर्ट पहली बार नहीं है जो ये बताती है कि गाजा में मौतों की संख्या वास्तव में बताई गई संख्या से
कहीं ज्यादा हो सकती है। मतलब ये जो संख्या बताई जा रही है इससे भी कहीं ज्यादा ये संख्या हो सकती है जो गाजा में लापता लोग हैं। द लेसेंट मेडिकल जर्नल ने इस साल जनवरी में एक अध्ययन प्रकाशित किया था जिसमें बताया गया था कि युद्ध के पहले 9 महीनों में गाजा में इजराइल के नरसंहार से होने वाली मौतों की संख्या 41% तक मानी गई है। जनवरी के अध्ययन में यह भी बताया गया कि मारे गए लोगों में 59.1% महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। पिछले साल जुलाई 2024 में द लेसेंट ने कहा था कि इजराइल के गाजा पर हमले से 1,49,000 से 5,98,000 के बीच मौतें हो सकती हैं। गाजा से आ रहे दिल दहला देने वाले आंकड़े दुनिया के सामने हैं। लगभग 4 लाख लोग गायब, जिनमें आधे बच्चे और अनगिनत जिंदगियां इजराइल की बमबारी और क्रूरता की भेंट चढ़ चुकी हैं। फिर भी दुनिया के ताकतवर देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी सरकार इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतनी हिम्मत है कि वो नेतन्याहू को है कि अदालत में खड़ा कर सके, या फिर सत्ता, हथियार और राजनीतिक गठजोड़ की आड़ में यह अन्याय हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा? क्या मानवता की कीमत इतनी सस्ती है कि 4 लाख के करीब लोग गायब हो जाएं? इजराइल और उसके समर्थकों को झकझोर ये नहीं पाती है इतनी बड़ी संख्या। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से हार्वर्ड की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इतना बड़ा खुलासा किया गया है कि करीब 4 लाख के करीब यानी 3,77,000 जो लोग हैं गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी जो हैं वो गायब हो चुके हैं और उनमें आधे से ज्यादा मासूम बच्चे हैं। वो मासूम बच्चे जिनकी जिंदगियां तबाह की जा रही हैं नेतन्याहू के हमलों में, उसकी बमबारी में। लेकिन इसके बावजूद भी जो दुनिया के सुपर पावर है, जो खुद को शांति का दूत बताते हैं, वो कहते हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा हक है। क्या बच्चों को मारकर, क्या मासूमों को मारकर, क्या लोगों को गायब करके यह आत्मरक्षा का हक है? क्या यही हक दुनिया के देश, सुपर पावर, खुद को सुपर पावर कहने वाले इजराइल को देना चाहते हैं? आखिर ये लोग, ये देश क्यों इजराइल के सामने नहीं बोल पा रही हैं? ऐसी क्या दुखती रग इजराइल को पता है जो ये लोग मुंह पर ताला लगाए हुए हैं गाजा के लिए और इजराइल का साथ दे रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।